नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। अभी वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टू फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाने हैं, तो देखिए, प्रश्न पूछने के कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मैनी वेज एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके हैं, कई तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ही प्रश्न के उत्तर भी कई तरीकों से दिए जा सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो होता है किसी का भी, या तो आदमी कहता है हाँ या कहता है ना। एक होता है तीसरा तरीका जिसमें या तो कहता है या कहता है। इसको लिखने की हिम्मत जो है वो किसी भी भाषा में नहीं है। ये और इसको आज तक कोई नहीं लिख पाया, ठीक है। तो यस और नो में अगर आंसर होता है, देखिए, अगर यस में आंसर होता है यस आई एम गोइंग टू जयपुर, नो आई एम नॉट। अगर नो में होता है तो नोट भी साथ में आता है। नो आई एम गोइंग टू जयपुर नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर ही होगा अगर नो में आंसर आ गया तो देखिए, जब आपका आंसर होता है यस या नो में, तो इसका मतलब है विद हेल्पिंग वर्ब ही आप उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका क्या है? बाय यूजिंग ए हेल्पिंग वर्ब यू कैन फॉर्म क्वेश्चन टैग ऑफ द आंसर इन फॉर्म ऑफ यस और नो। अगर आपका आंसर जो है वो हाँ या ना के रूप में है तो उसके अंदर उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको जो यूज करना है वो है हेल्पिंग वर्ब। जैसे, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी? यू हैव टू मॉडिफाई द हेल्पिंग वर्ब, यू हैव टू मेक ऑपोजिट ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑपोजिट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, तो पूछने वाला ये पूछेगा कि क्या तुम जा रहे हो, राइट? तो मैं का तुम बनाना पड़ेगा, तुम का मैं बनाना पड़ेगा। ये आपका जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यस मेरा का तुम्हारा बनाना पड़ेगा, ऑपोजिट बनाना पड़ता है। किसी से पूछा माई का ऑपोजिट बोलो, सर ने कहा माई का विलोम शब्द बोलो, पीछे बोलियो जी बापू, जल्दी बैठ जा। तो माई का जो ऑपोजिट होता है वो योर होगा, राइट? तो इसी तरीके इसमें लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहला स्टेप तो ये रहेगा कि उसमें जो भी यस, नो और नोट का प्रयोग है उसको आप हटा दें। राइट? क्योंकि पूछने वाला यही पूछेगा, क्वेश्चन जो है वो एक ही रहेगा। अगर आपको कहा जाता है यस आई एम गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, तो भी क्वेश्चन तो वही था ना, क्या तुम जयपुर जा रहे हो? आपने कहा नहीं, मैं जयपुर नहीं जा रहा। और हाँ मैं जयपुर जा रहा हूं, उसका भी क्वेश्चन तो वही था, क्या तुम जयपुर जा रहे हो? तो फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग में यस, नो और नोट अगर आते हैं तो इन तीनों को उड़ा देना है, उसके बाद में शुरू करना है। इनको उड़ाने के बाद में जब आपको इसको उड़ा लिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो आई जो प्रोनाउन है उसका ऑपोजिट बनाना है। तो ऑपोजिट क्या हो गया? आई का ऑपोजिट होता है यू। अब यू हो गया तो अब आई यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी लगा दो, आर। अब ऑपोजिट पूरा बना लिया, अब इसका इंटेरोगेटिव बना दो, यानी इसको हटाओ, उसके बाद में प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब। प्रोनाउन को बनाओ ऑपोजिट और हेल्पिंग वर्ब इस ऑपोजिट के हिसाब से बना लो जो ऑपोजिट तुमने बनाया है। ऑपोजिट बनाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब तुमने बना ली। अब इसके बाद में इसका क्या करना है? अगला स्टेप है, इसका आपको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? अब इसका देखो, आर यू गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू जयपुर, दोनों का यही बनेगा। नोट हट गया, आर यू गोइंग टू जयपुर। तो ये तो बन गया। अब देखिए, आर यू गोइंग टू जयपुर, ये आपका जो है
वो हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको एक और पूछ लिया जाए, आपको ये दिया जाएगा, यस माई फादर इज ए डॉक्टर। आपने ये आंसर दिया है यस माय फादर इज ए डॉक्टर, आपको कहते हैं इसका क्वेश्चन बनाओ। तो पहला स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे, यस है तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा, पर यस को काट देना है क्योंकि यस तो हटाना है। माई का ऑपोजिट बनाना है, माई का ऑपोजिट हो गया योर, ठीक है। योर के साथ फादर है, हेल्पिंग वर्ब है, ये डॉक्टर है। फादर के साथ इज है तो इज ही रहेगा, राइट। समझ में आई बात। तो इसको आपने ऑपोजिट कर लिया, ठीक है, और कुछ बदलने वाला था नहीं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। योर फादर सिंगुलर है तो इज ही रह जाएगा, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। इज योर फादर ए डॉक्टर, ठीक है। खा गया रे बेटी के यार का। इज योर फादर ए डॉक्टर, ये है आपका तरीका यस या नो वालों को बनाने का। अब कहेंगे जी ये कोई ज़रूरी तो नहीं है यस या नो वाला है। बिल्कुल जी, कोई ज़रूरी नहीं है यस या नो वाला है, कोई सा भी आ सकता है फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग के अंदर, ये कोई बंधी हुई बात नहीं है। तो देखिए इसी तरीके से फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग के अंदर आपके एक और सेंटेंस लीजिए, नो माई मदर नेवर बीट्स मी, माई मदर नेवर बीट्स मी। अब इसमें जो देखने वाली बात है ना वो क्या है, सबसे पहले तो आप नो हटा देंगे और नेवर हटा देंगे। अब आपको ये देखना है टेंस, टेंस क्या है, बीट्स, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना वो लेके आएंगे, क्या लगती है, डज। डज लगाएंगे सबसे पहले, डज, ठीक है। अब माई का ऑपोजिट क्या है, योर, तो आप लिखोगे डज योर मदर। अब डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बीट लिखेंगे। और मी का ऑपोजिट, प्रोनाउन जितने भी होंगे ऑपोजिट हो जाएंगे। मी का बनेगा यू, डज योर मदर बीट यू, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। आपने उसका आंसर दिया है नो माई मदर नेवर बीट्स मी, कभी नहीं पीटती है। नेगेटिव में दे दिया तो भी डज योर मदर बीट यू, यही इसका जो है क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से अगर आपका मान लो कि पास्ट सिंपल में क्वेश्चन आ जाए, पास्ट सिंपल में आ जाए, कैसे आएगा, नो माई फादर डिडंट बीट मी, डिड नॉट लगा दिया। नो माई फादर डिडंट बीट मी, नहीं मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं मारते थे। नो कटेगा, नोट कटेगा, डिड रह जाएगा। माई का ऑपोजिट बनेगा क्या, योर। मी का ऑपोजिट, प्रोनाउन जितने भी है सारे ऑपोजिट कर देंगे। मी का ऑपोजिट बनेगा क्या, यू। क्या लिखोगे, डिड योर बापू बीट यू, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगानो भूलनो को नहीं तो करो करायो गुड़ गोबर हो जावे लो, ध्यान रखियो। डिड योर फादर बीट यू, अब इसमें बीट्स नहीं लगेगा। डिड, डज और डू अगर ये आ जाते हैं ना तो इनके साथ में फॉर्म तो हमेशा पहला ही लगेगा, है कि नहीं, आई बात समझ में। अब इसी तरीके से कह दे जी WH वर्ड वाले फिर क्या करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हेल्पिंग वर्ब से बनाना अगर आपको आता है तो ये मान लो WH वर्ड वाला आप सीख गए।
अगर हेल्पिंग वर्ब से आपको बनाना आता है ना, तो फिर कोई भी WH वर्ड में आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। WH वर्ड में जैसे मान के चलो आप जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, व्हेन से क्या होता है, टाइम, तो व्हेन के लिए टाइम हटाना पड़ेगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। जैसे आपको ये कहा जाता है आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, ये आपको दे दिया आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, और उसने लगा दिया यहाँ पे व्हेन उसने पहले से लगा दिया, ऐसे कर दिया, और आपको कह दिया अब बनाओ क्वेश्चन का टैग। तो आपने क्या करना है, जो रफ वर्क आपने करना है वो ये रहेगा कि पहले इसका जैसे बनता है वैसे बना ले हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाएंगे, आई का ऑपोजिट क्या बनेगा, यू, और यू के साथ में लगेगा आर, गोइंग टू स्कूल नाउ, राइट। अब इसको बना लो, कैसे बनाओगे, आर यू, ये एक रफ वर्क है अपना, गोइंग टू स्कूल नाउ क्वेश्चन मार्क, ये रफ वर्क कर लिया आपने। आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ हेल्पिंग वर्ब से बना के रख लिया। अब आपने देखना है आपको WH वर्ड कौन सा दिया है, व्हेन का आंसर क्या होता है, टाइम। तो जो इसका आंसर होता है वो आंसर हटा देना है, तो आंसर इसमें टाइम का आंसर क्या है, नाउ को काट के और बाकी एज इट इज रख देंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। ये आपका तरीका है करने का। इसने व्हेन पूछा है तो नाउ कट जाएगा, और यही मान लो इसी क्वेश्चन में वेयर पूछ लेता है, यही इस क्वेश्चन में वेयर पूछ लेता है और इसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क देता है। अब आप वेयर से बनाना है, वेयर का आंसर क्या होता है बताइए, वेयर का आंसर क्या होता है, वेयर का आंसर होता है स्थान, प्लेस। तो अब आपने इसमें से नाउ नहीं काटना, स्थान काटना है। स्थान क्या है, और स्थान के साथ में लगा है टू, तो इसके साथ में जो भी प्रीपोजिशन या आर्टिकल अगर किसी चीज़ के साथ लगते हैं वो साथ में कट जाते हैं, तो ये स्कूल कट जाएगा। अब नाउ नहीं कटेगा क्योंकि नाउ टाइम है और पूछा है वेयर, तो ये लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वेयर आर यू गोइंग नाउ। यानी जो यहां पे पूछा गया है वो आपने काटना है। सपोज हु पूछ लिया, हु पूछ लिया और ये दे दिया। अब आपसे वही सेंटेंस वही है, अब आपसे उसने पूछा हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन, तो कौन का उत्तर क्या है, कौन जा रहा है, तुम, इसमें तुम लिखा है तो अब तुम काट दो, बाकी कुछ नहीं कटेगा। हु इज गोइंग टू स्कूल नाउ। देखो कितना इजी है ये। अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीख गए ना, तो फिर चाहे व्हेन से आ जाए, वेयर से आ जाए, हु से आ जाए, हाउ से आ जाए, ताऊ से आ जाए, माऊ से आ जाए, XYZ जो भी आएगा ना वो आप कर लोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक बार अलग से करवा दूंगा मैं, व्हेन का कैसे होता है, वेयर का कैसे होता है, हु का कैसे होता है, सारे के सारे करवाने हैं। बट ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि किस तरह से आपके जो है वो फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स होते हैं। अगर ये फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग आप समझ गए तो इसका मतलब है आपके जो हैं वो 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। 2 नंबर का टॉपिक है ये, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें। तो अब जैसे सेंटेंसेस किस तरह से आते हैं और आपको कैसे करने होते हैं वही तरीका बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझ लेना कि क्वेश्चन टैग कैसे होते हैं। आई, ये आपसे पूछा जाएगा, आई फेल डाउन
ड्यू टू या बिकॉज ऑफ ए बनाना स्किन एंड गॉट इंजर्ड। काफी लंबा सेंटेंस है, ठीक है। आई फेल डाउन ड्यू टू ए बनाना स्किन एंड गॉट इंजर्ड। अब इसके कौन कौन से आंसर बन सकते हैं, देखिए। सबसे पहले इसको किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले ध्यान दें सेकंड फॉर्म लगाई गई है, राइट। तो सेकंड फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब से अपने बनाते हैं तो डिड लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिड तो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी डिड लगता है, इसका ऑपोजिट में क्या बनेगा, यू, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, हर एक का पहला स्टेप यही है कि हेल्पिंग वर्ब वाला अपने रफ वर्क में बना लो। डिड यू फॉल, अब फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, डाउन ड्यू टू ए। ये लंबा सेंटेंस इसलिए बनाया इसमें आपके सारे कवर हो जाएं, इसको अपने सब तरीकों से करके देखेंगे। बनाना स्किन एंड गॉट इंजर्ड। डिड यू फॉल डाउन ड्यू टू ए बनाना स्किन एंड गॉट इंजर्ड, ये लिख दिया गया। अब आपसे ये पूछा जाता है, मान लो वाई, बंदा आपसे वाई में पूछता है और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता है कि बताइए क्यों, क्यों पड़ गए थे आप, ठीक है। बंदा आपको ये कहता है कि आप क्यों पड़ गए थे, तो इसके जवाब में आप क्या कहोगे, क्यों पड़ गए थे, इसके जवाब में आप ये कहोगे, जैसे इसने यहां पे वाई लगाया है ना, तो कारण। अब कारण क्या है, कारण क्या है, वो कारण हटा देंगे। कारण क्या है, वाई का उत्तर कारण होता है, कारण यही तो है, तो कारण हटा देंगे। अगला आपसे पूछ रहा है वाई, तो कारण हटाएंगे, बाकी वैसा का वैसा लिखेंगे। कारण क्या है इसमें, कारण ये है केले का छिलका, इस छिलके की मारो छिलकी, काटो इसको, लिखो वाई डिड यू फॉल डाउन, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड गॉट इंजर्ड। बस घबराने की जरूरत नहीं है कि लंबा दे दिया चौड़ा दे दिया, बस रीजन रीजन काटना है, बाकी कुछ नहीं काटना। वाई के जवाब में सिर्फ आपने रीजन रीजन ही काटना है, ठीक है। या हाउ पूछ लिया, हाउ, वही हाउ जिसमें घर वाले आपको डराते थे बचपन में, सूर्या हाउ आ जाएगा, बहुत डराया होगा, है ना। तो ये हाउ जो है ना, इस हाउ को कैसे हाउ में बदलना है, देखो जब हाउ लग गया तो मैंने आपको क्या कहा था, वे, पूरी प्रोसेसिंग। पूरी प्रोसेसिंग क्या है, पूरी प्रोसेसिंग ये है फॉल डाउन ड्यू टू बनाना स्किन, ये पूरी प्रोसेसिंग है। नीचे गिरा फिर चोट लगी, तो पूरी प्रोसेसिंग काट दी, अपने को सिर्फ हाउ के साथ में डिड, हाउ डिड यू गेट इंजर्ड, फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, हाउ डिड यू, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हाउ डिड यू गेट इंजर्ड। इस तरीके से जो है इसके सारे के सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है सेंटेंस बनाने का, यही एक तरीका है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। नेक्स्ट है
राम इज गोइंग टू जयपुर बाई बस टू टेक मेडिसिन। इतना लंबा लिखा है, फिर लंबे सेंटेंस है ना, तो इसमें अगर हो गए ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती आपको। सबसे पहले इज राम, हेल्पिंग वर्ब से बना के रख लो बस, गोइंग टू, हेल्पिंग वर्ब से बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, प्रोनाउन है तो ऑपोजिट करना नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज राम गोइंग टू जयपुर बाई बस टू टेक मेडिसिन, दवाई लेने जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, छोड़ दिया। अब आपसे पूछा क्या जाता है, अब उस पर डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन आगे कि आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सारा कुछ है, आपके प्रोसेस भी है, रीजन भी है, स्थान भी है, बंदा भी है कि नहीं, है ही नहीं, बंदो है नहीं, मैं जानो ही बंदो कौन हुआ है। हाँ, तो देखो इसमें आपसे अगर वो उसने पहले पूछा हु, सेंटेंस एक ही रहेगा, सेंटेंस बारी बारी कौन लिखूं मैं। हु से पूछता है, हाउ से पूछता है, माउ से पूछता है, वाई से पूछता है, वेयर से पूछता है, इस तरीके से आपसे उसने क्वेश्चन पूछेगा। वाह, हु से पूछा, हाउ से पूछा, वाई से पूछा, वेयर से पूछा, और एक शब्द अगर मान लो आप और भी लगा लेते हो इसके अंदर, टुमारो, अगर यहां पे मान लो आप टुमारो जोड़ देते हो तो ये टुमारो यहां भी रहेगा। ठीक है, तो फिर ये वेन भी पूछ लेगा। अगर आपने इसमें टुमारो लगाया है ना, फिर ये वेन भी पूछ सकता है। अब देखो सेंटेंस एक ही है और ये आपसे अलग अलग प्रोनाउन के हिसाब किताब से पूछ रहा है। ये जो आपका भाया है ना, ये अलग अलग पूछ रहा है। एक ही सेंटेंस को इसने 16 तरीके से पूछ लिया आपसे। अब ये 16 तरीके से तो इसने पूछ लिया भाई साहब, पर बताना तो आपको है ना, इनके पूछता जोर थोड़ी आयो, पसीनो तो थारा आसी है कि नहीं। तो देखो अब वो हु पूछा है जैसे, तो हु का आंसर क्या होना चाहिए, कौन। कौन तो किसके बारे में, आदमी कौन है, उसका नाम, वो निकाल दो इसमें से। आदमी ये है, इसको काट दो, बाकी वैसा का वैसा लिखना है। हु इज गोइंग टू, बाकी पूरा लिखना है। सिर्फ हु पूछा है तो आदमी आदमी काटना है। जयपुर टुमारो बाई बस टू टेक मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ, कैसे, तो जाने का तरीका क्या है, कैसे जा रहा है, बाई बस काट देंगे। हाउ जब पूछा है तो बाई बस कट जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो लिखो हाउ इज राम गोइंग टू जयपुर टुमारो टू टेक मेडिसिन। ये बस कट गई। अब ये पूछा है कैसे जा रहा है, बस कट गई। वाई, वाई पूछा है तो कारण क्यों जा रहा है, तो ये कारण कट जाएगा। अब इसमें क्या लिखोगे, वाई इज, फॉर्मेट वही है, बस इसमें से जो चीज़ नहीं है वो हेल्पिंग वर्ब से बना लिया, उसके बाद जो पूछा है वो काट दिया, उसमें से बस उसका आंसर काट दिया। वाई इज राम गोइंग टू जयपुर टुमारो बाई बस, लिख दिया। अब बाई बस रह जाएगा ना, क्योंकि अब कारण काटना है तो बाई बस की जरूरत नहीं है। वेयर पूछा है, वेयर का मतलब स्थान, तो जयपुर काट दो, और जयपुर के साथ इसका प्रीपोजिशन भी कट जाएगा, तो प्रीपोजिशन कटना ही कटना है। अब इसमें लिखेंगे वेयर इज राम
गोइंग टुमारो बाय बस टू टेक मेडिसिन। सेंटेंस वही है, देख लो, अलग अलग नहीं है, पर अपने को उतनी चीज काटनी है जो आंसर में। व्हेन पूछा है कब, तो टाइम काट दो, टुमारो काट दो। व्हेन पूछा है तो टुमारो काट दो, बाकी पूरा लिख दो। व्हेन इज राम गोइंग टू, अब जयपुर आ जाएगा, जयपुर नहीं कटेगा, अब टुमारो कटेगा, क्योंकि व्हेन पूछा है तो टाइम कट जाएगा। गोइंग टू जयपुर बाय बस टू टेक मेडिसिन। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे सर जी, समझ में आई बात? इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बनाने का यही एकमात्र तरीका है, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यही तरीका है किसी भी सेंटेंस को करने का, कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। इसी तरह देखिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तो ये देख लो, आधे घंटे में आपका जो फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग है ना वो क्लियर है। अब इसमें गलती नहीं होगी जिसने थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाया है। एक और देख लेते हैं, देखिए, मोहन कैन नॉट क्लाइंब ऑन ए ट्री। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मैंने आपको कहा कि नोट नहीं लगेगा, नेगेटिव अपने को हटाना है। नेगेटिव क्या है? नोट, मोहन कैन नॉट क्लाइंब ऑन ए ट्री, हेल्पिंग वर्ब से बना लो, कैन मोहन क्लाइंब ऑन ए ट्री। हेल्पिंग वर्ब से आपने बना के रख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब से बनाने के बाद अगला आपको पूछता है हु, और हु के आगे वो पूरी डिटेल मांगता है, राइट। हु के आगे उसने आपसे पूरी डिटेल मांगी। वेयर और व्हाट, ये आपसे उसने क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, हु लिखा है, हु का मतलब कौन, तो मोन उड़ा दो, बाकी लिख दो हु कैन क्लाइंब ऑन ए ट्री, राइट। हु पूछा है तो सिर्फ आपने क्या किया, मोन उड़ा दिया। वेयर पूछा है, वेयर, वेयर पूछा है तो ऑन ए ट्री उड़ा दो, पेड़ का पूछा है उड़ा दो, लिख दो वेयर कैन मोहन क्लाइंब। अब इसने पूछा है व्हाट, व्हाट का मतलब है कि मोहन क्या कर सकता है। व्हाट पूछा है तो पूरा काम आ गया, क्या कर सकता है, तो पूरा काम, कैन छोड़ दो, पूरा काम उड़ा दो और लिख दो व्हाट कैन मोहन। अब काम है तो सारा का सारा उड़ा ही दिया आपने, वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, तो डू लगा दो, व्हाट कैन मोहन डू, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब तो करना ही मत, शोगन खाइडिया थारी करो ही कौन थे, ठीक है। और कमेंट तो बिल्कुल ही ना करियो, आंगली गलजिली, ठीक है नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।